प्रिय छात्र एवं छात्राओं, श्री बेचू सिंह कानपुरिया इंटर कॉलेज जनापुर जामो अमेठी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं भौतिक विज्ञान प्रवक्ता जीशान आज आपको कक्षा 10 भौतिक विज्ञान के कुछ अध्याय के कुछ टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा। कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान का जो पहला अध्याय शुरू होता है वो अध्याय प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन शुरू होता है। तो कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान का जो पहला अध्याय शुरू होता है वो आपका है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो पहले अध्याय का नाम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन जो दिया गया है इसके बारे में कुछ सीख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। इसमें आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। पहला मिलेगा प्रकाश, परावर्तन है तथा अपवर्तन है। ये आपके भौतिक विज्ञान कक्षा 10 के पहले अध्याय का नाम है। नाम ऐसा क्यों दिया गया है या नाम है तो इसके बारे में हम सीख लें। नाम का मतलब क्या है इसके बारे में समझ लें, इसकी परिभाषा, डेफिनेशन, कुछ प्रगुण गुण इसके बारे में समझ लेते हैं। तो पहले आपके अध्याय में दिखता है, आपको सबको दिख रहा है प्रकाश। प्रकाश जिसे हम अंग्रेजी में लाइट कहते हैं, इसको जानना है। फिर अध्याय के अनुसार प्रकाश के परावर्तन को जानना है, फिर अपवर्तन को जानना है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्रकाश की। एक ऐसा माध्यम जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। एक ऐसा माध्यम जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं प्रकाश कहलाता है। प्रकाश कहलाता है। देख सकते हैं यहाँ परिभाषा छोटी सी अपने शब्दों में। एक ऐसा माध्यम जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं प्रकाश कहलाता है। इसका निर्माण सूक्ष्म कणों से मिलकर होता है। एक ऐसा माध्यम जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं प्रकाश कहलाता है। प्रकाश का निर्माण प्रायः प्रकाश बनता कहाँ से है तो प्रकाश का निर्माण छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर होता है। आइए ध्यान देते हैं। प्रकाश किसी चीज़ को हमको देखने की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। या जिस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है वो हमको कैसे दिखती है तो इस पर एक टिप्पणी है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है तो उस वस्तु के पृष्ठ से प्रकाश की किरणें टकराने के बाद परावर्तित होकर हमारी आँख के रेटिना पर जाती हैं और उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आँख पर बन जाता है जिससे हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इसीलिए हमको किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिन के उजाले में हम कमरे में दूर तक, जहाँ तक मेरी आंखें पहुँचती हैं, सब लोग देख पाते हैं, हर चीज़ वस्तु स्पष्ट से दिख जाती है। अगर उसी कमरे में आप रात के अंधेरे में रहें, कोई प्रकाश विद्युत बल्ब की व्यवस्था ना हो तो उस कमरे में आप अपने घर की ही चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाएंगे। इससे पता चल जाता है किसी भी उसको रूप से अच्छे से देखने के लिए हमको प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। आपके कमरे में टीवी कहाँ रखी है, फ़ैन कहाँ रखे हैं, फ़ैन कहाँ टंगा हुआ है, फ्रिज, कूलर, जो भी तमाम सामान आपके जो कमरे पर रखे गए हैं जिनको आप रात के अंधेरे में नहीं देख पाते हैं, एक विद्युत बल्ब जब प्रकाशित होता है तो उसको आप स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब प्रकाश उजाला कमरे में फैलता है तो उससे जो किरणें परावर्तित होकर हमारी आँख के रेटिना पर जाती हैं, जब उस वस्तु का हमारी आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिख जाती हैं। तो ये आपका रहा प्रकाश अध्याय। जो भौतिक विज्ञान कक्षा 10 के अध्याय का नाम था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो जिसमें आपने ये सीखा प्रकाश एक ऐसा माध्यम जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं प्रकाश कहलाता है। प्रकाश का निर्माण छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर होता है। चलिए आगे कुछ सीखते हैं। आगे आपका लिखा है, थोड़ा सा आपको बता दें, प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रकाश की चाल एक होती है। प्रकाश की चाल जिसको हम वायु में कहते हैं, तो वायु में प्रकाश की चाल का एक नियत मान होता है 3 × 8 मीटर प्रति सेकेंड।
वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, अर्थात जब प्रकाश सूर्य से प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो वो इतने की चाल से 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड में, 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर की दूरी तय करती हैं। तो ये वायु में प्रकाश की चाल होती है जिसकी एक नियत वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये है अर्थात किसी स्रोत से निकली हुई प्रकाश की किरणें 1 सेकंड में वायु में 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करती हैं। अध्याय का सेकंड आपका नंबर जो पड़ा, हेडिंग दी गई है परावर्तन, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अध्याय के आगे आपका लिखा है प्रकाश का परावर्तन, जिसमें दूसरी टॉपिक है आपका परावर्तन। तो परावर्तन के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में से चलती है और उस माध्यम के किसी समतल पृष्ठ से टकराती है और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। फिर से देख लीजिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलती है और उस माध्यम के किसी पृष्ठ से, मान लीजिए समतल पृष्ठ से टकराई और पुनः उसी माध्यम में ये वापस लौट आई, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए समझते हैं। ये किरण आपकी जो टकराएगी, जो निकलेगी, उसको ये आपतित होगी, गिरेगी, इसीलिए इसका नाम आपतित किरण कहा गया। और परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस आएगी, इसलिए इस किरण का नाम जो दिया गया वो दिया गया परावर्तित किरण। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलती है और उसके किसी समतल पृष्ठ से टकराने के बाद पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है, अर्थात किरण परावर्तित हो जाती है, प्रकाश की इस घटना को परावर्तन कहते हैं। यहाँ आप अच्छे से देख सकते हैं, मान लीजिए स्रोत सूर्य है आपका, यहाँ से किरण निकली और आपतित हुई और समतल पृष्ठ के जाके इस बिंदु से टकराई और पुनः इसी माध्यम में वापस लौट गई। ये आपकी घटना बन रही है प्रकाश का परावर्तन। सूर्य से प्रकाश की किरण निकलती है, समतल पृष्ठ से टकराती है, टकराने के बाद पुनः अपने मार्ग में लौटती है, तो जिसे आप परावर्तित किरण कहते हैं। यह घटना आपकी प्रकाश का परावर्तन होती है। अगली टॉपिक आपकी दी गई है अपवर्तन। ध्यान दीजिएगा, अध्याय का नाम प्रकाश दिया गया, परावर्तन दिया गया तथा अपवर्तन दिया गया, जिसमें आपने सीखा प्रकाश क्या है, परावर्तन क्या है, ये आपको फिगर के माध्यम से स्पष्ट कराया गया है। अगली टॉपिक आपकी अध्याय में दी गई है अपवर्तन। इसके बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। इसी में समझ लीजिए, अगर थोड़ा समझने की कोशिश हम आप करें तो जब कोई प्रकाश की किरण बताया गया परावर्तन में, जब कोई प्रकाश की किरण निकले, आपतन बिंदु से टकराए, समतल पृष्ठ के किसी बिंदु से टकराए और माध्यम में वापस लौटे, तो वो परावर्तन। इसी में थोड़ा सा अलग कर दें आप, तब तुरंत अपवर्तन को समझ जाएंगे। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से निकली है और उस माध्यम के समतल पृष्ठ के किसी बिंदु से टकराने के बाद आगे निकल जाए, जबकि अपने मार्ग से क्या हो, विचलित हो जाए। अगर इसका सीधा रास्ता देखा जाए तो आपका ये है। फिर से देखिए, जब प्रकाश किरण यहाँ स्रोत से निकले और पृष्ठ से टकराने के बाद अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाए, 90 अंश के कम से कोण पर विचलित हो जाए, अपने रास्ते को छोड़ दे, या जिस रास्ते से या जिस सीधी रेखा में प्रकाश किरण चल रही है उस सीधी रेखा से थोड़ा सा इधर या उधर हट जाती है, तो यह घटना अपवर्तन कहलाती है। परिभाषा में कैसे कहेंगे, जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलती है और उस माध्यम के समतल पृष्ठ से टकराने के बाद सीधा आगे न निकलते हुए अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, प्रकाश की इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ से टकराने के बाद अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, तो यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। फिगर से आप समझ सकते हैं, प्रकाश की किरण जिधर से निकले अगर सीधे चली जाए तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। यहाँ अगर आपतन बिंदु से प्रकाश की किरण टकराई थी तो ये अपने मार्ग में वापस आई थी, तो किरण अपवर्तित हुई थी। बाई द वे थोड़ी सी किरण अगर इस माध्यम को फाड़ करके इस पृष्ठ को चीर करके बाहर निकलती है तो कभी भी वो अपने सीधे मार्ग में नहीं निकलेगी, सीधे रास्ते से थोड़ा सा या इधर जाएगी या उधर जाएगी, जिसको विचलित होना, पद से हट जाना कहा जाता है। अपने रास्ते से थोड़ा हट जाएगी, तब जब यह घटना आपकी क्या हो जाएगी, प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम के पृष्ठ से टकराए और अपने टकराने के पश्चात अपने माध्यम से विचलित हो जाती है, प्रकाश की इस घटना को अब प्रकाश का परावर्तन
जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम के पृष्ठ से टकराए और अपने माध्यम से अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए थोड़ा सा और सीख लेते हैं। यहाँ दिया गया है आपका प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो यहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं, जिसे स्नेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इन्हें स्नेल के नियम भी कहा जाता है, जिसको आपको सिखा रहे हैं थोड़ा सा इसी फिगर के माध्यम से आज अच्छे से समझ सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो आप यहाँ लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। अब परावर्तन की आपसे कोई पूछा जाए कितने नियम होते हैं, तो आप बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। आइए पहला सीखते हैं। पहला, जब कोई प्रकाश किरण प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं, जिनमें आप पहला नियम लिखेंगे तो फिगर के माध्यम से देखिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, जिस समतल पृष्ठ के जिस बिंदु से आपतित किरण पहले टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, आपतित किरण समतल पृष्ठ के जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। जब तो आप परावर्तन के पहले नियम में क्या सुनेंगे कि जब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, क्या है, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये आपका कहलाएगा अभिलंब। फिर से देख लीजिए, जब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देख लीजिए, समतल पृष्ठ का ये पृष्ठ है, इसके 2 तल हैं, एक आपका निचला तल है, एक इधर है। तो ये तीनों चीज़ें आपकी एक ही तल पे प्रदर्शित हुई दिख रही हैं, जो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम आपसे कह रहा है। क्या कह रहा है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इस आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और रूल आपका जो 2 होता है वो ये कहता है, अब ध्यान से देखिएगा, जब आपतित किरण है तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बनेगा, जिसको हम आई से दिखाएंगे। इसे कहा जाता है आपतन कोण। कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच एक कोण, दूसरा कोण बनता है, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे कहा जाता है परावर्तन कोण। नाम क्यों दिया गया? किरण आपतित है, इसलिए इस कोण का नाम आपको दे दिया गया आपतन कोण। ये किरण आपकी परावर्तित किरण है, इसलिए इसके साथ जो अभिलंब के साथ इसका कोण बनना है, इसका नाम दे दिया गया परावर्तन कोण। आपतन कोण नाम कह दिया गया इसको। का आपतित किरण की अंग्रेजी इंसिडेंट रे होती है। इंसिडेंट के नाम आई से इस कोण का नाम आई दे दिया गया, और रिफ्लेक्टिव एंगल के नाम से आपका जो दे दिया गया, आपका नाम आर दे दिया गया। परावर्तित किरण का जो अंग्रेजी होती है रिफ्लेक्टिव रे होती है, इस वजह से इसका नाम जो दिया गया आर दे दिया गया। तो परावर्तन का दूसरा नियम जो होता है वो कहता है आपतन कोण, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई तथा परावर्तन, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं। नियम देख लीजिए एक बार जल्दी से। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, जिसमें आपको पहला बताया गया आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। रूल नंबर 2 आपको बताया गया आपतन कोण आई, ये दिख रहा है आपको, तथा परावर्तन कोण आर का मान आपस में बराबर होता है। थोड़ी देर के लिए अगर मान लें आई का मान 40 अंश, तो आर का मान भी 40 अंश आपका होगा। ये मान लिया जाए 70 अंश, तो आर का मान भी 70 अंश होगा। तो ये आज आपकी पहली टॉपिक थी। कक्षा 10 भौतिक विज्ञान के पहले अध्याय के बारे में आपको थोड़ा सा बताया गया, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जो चीज़ें समझ में ना आई हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर आप पूछें। प्लीज़ हमारे द्वारा बनाई गई, अपलोड की गई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे विद्यालय चैनल SBSKIC जनापुर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।